धन्यवाद दोस्तों, कहानी को इतना प्यार देने के लिए। कहानी का नाम है बिन चाही मोहब्बत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी के 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये 7वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, 7वें पार्ट को शुरू करते हैं। ये सब क्या है? भूमिका के आते ही आकाश ने पूछा। तिजोरी है, अभी बार बार पैसे देने होंगे। शहर से 10 सामान लाने होते हैं रोज। मेहमान ज़्यादा हैं, इस कमरे में कोई आता जाता नहीं, तो यहीं रखवा दिए। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। मुझे क्यों दिक्कत होगी? भूमिका तिजोरी में ताला लगाने लगी। आकाश को देखकर वो थोड़ा सा झिझकी, फिर ताला लगाकर चाबी उसे ही दे दी। इसे अपनी जेब में रखिए, जब हम मांगे तो दे दीजिएगा। हम साड़ी में बांधकर नहीं घूम सकते। आकाश ने थोड़ी देर एक्सरसाइज की और नहा धोकर आकाश रेडी हो गया। भूमिका कमरे में घुसी और आकाश को देखती रह गई। उसकी नजरें फेविकोल लगाकर आकाश पर चिपक गई थी। आकाश ने नहाकर येलो कलर का चिकन वर्क का कुर्ता ऑफ वाइट ट्राउजर के साथ पहना था। कुर्ते की स्लीव्स कोहनी तक खींच रही थी और एक हाथ कुर्ते की जेब में डाल रखा था। कुर्ता उसके बदन पर बिल्कुल फिट था। भूमिका एक टक उसे देखती रह गई। वो इतना ज़्यादा क्यूट और परफेक्ट दिख रहा था कि भूमिका को डर लगने लगा कि कहीं आज उसे कोई नज़र ना लगा दे। उसने दौड़कर आईने के पास रखी, अपनी काजल वाली पेंसिल उठाई और झट से आकाश के गले के पीछे एक छोटी सी बिंदी रख दी। मैं बता रही हूँ, अगर आज आप अनीता की सहेलियों के मुंह लगे तो आकाश ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। तो तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। भूमिका ने बोल तो दिया था, फिर मन ही मन सोचने लगी, इन्हें क्या फर्क पड़ेगा, मैं बोलूं या ना बोलूं। बेमतलब ही बोल दी। लेकिन लड़कियां इन्हें घूरेंगी तो मुझे तो बुरा लगेगा ना। खुद तो सुबह से ऐसे सज धज कर अनारकली बने घूम रहे हैं जैसे इन्हीं का ही ब्याह है। मेरी क्या गलती? वो लड़कियां मुझे जबरदस्ती घेर लेती हैं, तो बताओ मैं क्या करूं? तो उन्हें डांट दिया कि करिए, जैसे मुझे डांटते हैं। आकाश ने भूमिका के बाल समेटते हुए उससे पूछा, अच्छा बताओ, आखिरी बार तुम्हें कब डांटा था? याद नहीं है। तो फिर आप सच में मुझे नहीं डांटेंगे कभी? भूमिका की प्यारी सी दो काली काली आंखें आकाश की आंखों में झांक रही थी। नो, नहीं, कभी नहीं। आकाश ने फिर से उसके गोल मटोल गालों पर चुटकी काट ली। बेचारी अपने गाल सहलाने लगी। आकाश को आज जमीन देखने भी जाना था। दोपहर का खाना खा पीकर वो झट से पंडित जी से बोला, पापा, जमीन देखाते हैं आज। डैड से बात हुई थी परसों, शादी में सब आएंगे, तभी भूमि पूजन भी करवा दिया जाएगा। बार बार सबका आना मुश्किल होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। कमल को ले जाओ। और बेटा सुनो, जल्दी घर आ जाना। उधर का इलाका थोड़ा ठीक नहीं है, ज़्यादा किसी से बात भी मत करना। ओके पापा। पंडित जी ने कमल को बुलाकर न जाने क्या क्या समझाया। आकाश को कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ी ही देर में आकाश कमल के साथ कार में बैठकर चला गया। कमल आकाश की कार में बैठा। पहली बार वो इतनी बड़ी कार में बैठा था। वैसे पंडित जी के पास भी अपनी बोलेरो थी, जिसे ज़्यादातर कमल ही चलाता था, लेकिन इतनी शानदार गाड़ी अपने जीवन में पहली बार देखी थी उसने। कार में सीट पीछे तक फैल जाती थी। मन करे तो कार में ही सो जाओ। जीजा जी, ये टीवी चलता भी है? सामने लगी स्क्रीन को देखकर कमल बोला। आकाश ने स्क्रीन ऑन कर दी। कोई इंग्लिश मूवी चल रही थी। आकाश को ज़्यादातर इसी तरह की मूवी पसंद थी, या फिर न्यूज़ चैनल्स। कोई भोजपुरी फिल्म चलाओ जीजा। आकाश ने उसे एक बार
घूर कर देखा। कमल एकदम चुप हो गया। फैक्ट्री की जमीन गांव से थोड़ी दूर हाईवे के पास थी। गांव से करीब 10-15 किलोमीटर का फासला था। आकाश कार से उतरा। कमल उसे समझाने लगा कि कहाँ से कहाँ तक जमीन फैली है। वो उसे घूम घूम कर सब बताने और दिखाने लगा। आकाश के मन में फैक्ट्री का ढांचा बन चुका था। उसका कॉन्ट्रैक्ट वो शहर पहुंचते ही देने वाला था। तो बताओ जीजा, समझ आया कुछ? लोकेशन कैसी लगी वो बताओ। शहर से दूर है और गांव से भी दूर है। प्रदूषण भी कम फैलेगा। अच्छी क्यों नहीं लगेगी भाई? बहुत बड़ी कीमत चुकाई है इस जमीन के लिए। काहे मजाक कर रहे हो? आपके पिताजी ने बस एक बार कहा भर था और पंडित जी ने फट से जमीन उनके नाम कर दी। आखिर दोस्ती पुरानी जो है। हाँ, मेरे डैड बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। सौदा पटाना उन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। पंडित जी ने 1 रुपया नहीं लिया है इस जमीन के बदले, जितना हम जानते हैं। हाँ, अपनी लड़की को मेरे गले बांध ही दी थी। आकाश बहुत धीमे से बुदबुदाया, लेकिन कमल ने सुन लिया। ये सुनकर वो उदास सा हो गया। आप ऐसा ना कहो जीजा। भूमि के लिए तो आपके पिताजी खुद रिश्ता लेकर आए थे और आपके ब्याह के कई महीने पहले ही ये जमीन आपके पिताजी को दे दी थी पंडित जी ने। तब तो भूमि के ब्याह की कोई बात तक ना हुई थी। आकाश चौंक गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। पागल हो गए हो? जमीन के कागज शादी से पहले दिन डैड को दिए गए थे, मेरी आंखों के सामने। हम ज्यादा तो नहीं जानते जीजा, लेकिन सुपुर्दगी के दिन आपके पिताजी खुद ही कह गए थे कागज बाद में ले जाएंगे। जब उन्होंने मांगे तो पंडित जी ने सौंप दिए। आकाश के सामने आज एक इतने बड़े सच का खुलासा हुआ था। उसकी शादी कोई सौदा नहीं थी। इस जमीन के बदले भूमिका को उसे नहीं सौंपा गया था। तो फिर जब जमीन पहले ही मिल गई थी तो उसके डैड ने उस पर शादी करने का जोर क्यों डाला? लगातार ये सवाल आकाश के दिमाग में घूमे जा रहा था। आकाश ये सब सोच ही रहा था कि अचानक पीछे से आई एक आवाज ने उसका ध्यान तोड़ दिया। कैसन हो आकाश बाबू? और ससुराल में खातिरदारी भली प्रकार से हो रही है ना? आकाश ने पीछे मुड़कर देखा। 3-4 लड़के मोटरसाइकिल लिए खड़े थे। आकाश देखते ही पहचान गया, ये तो वही लड़के हैं जिनसे उस दिन आकाश ने पंडित जी के घर का रास्ता पूछा था। इससे पहले कि आकाश कुछ कहता, कमल उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ए बब्बू, कहाँ चाहिए तुझको? यहाँ काहे आए हो? अपने गांव के मुखिया जी के दामाद बाबू से मिलने आए हैं। पान की पीक बहाता हुआ वो लड़का अपना काला चश्मा उतारकर दबंग वाली स्टाइल में शर्ट को पीछे खोंचता हुआ बोला, बब्बू, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वही अच्छा होगा तुम्हारे लिए, समझे? और खबरदार, अगर आकाश बाबू से तुमने बदतमीजी से कोई भी बात की तो। राज ने आगे बढ़ते हुए कमर को कॉलर से पकड़कर धक्का दिया और आकाश से बोला, काहे? शहर में लोंडिया की कमी पड़ गई थी जो गांव में हमारी बुलबुल को ले उड़े? भूमिका के बारे में उसके मुंह से बकवास सुनते ही आकाश की त्योरियां चढ़ गई। उसने गुस्से से कसकर मुट्ठी भींच ली। कमल उसे खींचते हुए कार में बैठाने लगा। तुम चलो जीजा, ये बहुत बदतमीज लोग हैं, इनके मुंह न लगना। कमल को डर था कि सामने 4 लोग हैं और उधर अकेला वो और आकाश। उस पर भी अगर आकाश को चोट चपेट लग गई तो पंडित जी को क्या मुंह दिखाएगा? एक बात बता रहे हैं आकाश बाबू, भूमि हमारी जिंदगी का पहला प्यार है और तुम हमसे हमारा प्यार छीन लिए हो। तुम्हें और तुम्हारे ससुर दोनों को भरे बाजार में गोली मारेंगे, याद रखना। अब तो आकाश का क्रोध सीमाएं पार कर चुका था। जैसे तैसे कार के गेट तक उसे घसीट कर लाए कमल को उसने धक्का दे दिया और इससे पहले कि राज मोटरसाइकिल पर बैठ पाता, आकाश ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़कर उसे टांग लिया। साले, 1.5 पसली के कंकाल तंत्र,
तुम हमें मारोगे? एक फूंक मार दी तो सीधा पाताल लोक में गिरोगे जाकर। दोबारा अगर भूमिका या उसके परिवार की तरफ आंख उठाकर देखा तो आंखें निकालकर कबाब बना दूंगा साले। अमर ने उसे एक हाथ में ही टांग लिया था। उसके साथ आए लड़की राज को आकाश की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आकाश की पकड़ से छूट पाना मतलब शेर के पंजे से उसका शिकार छुड़ा लेना। आकाश ने राज को उठाकर कार के बोनट पर दे मारा। बेचारा पेट पकड़कर रह गया। उसके बाद दे घूसा राज की बत्ती सी तोड़ डाली। समझ नहीं आ रहा था मुंह से खून बह रहा है या फिर पान की पीक। अब कमल को मजा आने लगा था। अभी तक गांव में राज से पंगा लेने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था। यहाँ अकेला आकाश राज और उसके 3 चमचों को बिल्ली के बच्चों की तरह धर दबोचा था। वाह जीजा, एक घुसा और मारो। ए वो आया पीछे से। ओ जीजा, उठा के पटक दो साले को, हड्डियां तोड़ दो। आकाश को देखकर कमल को भी जोश आ गया था। उसने भी राज के साथ आए एक लोंडे को धर लिया और फिर जोश जोश में जो सुताई हुई उसकी। चारों चारों खाने चित हो गए। आकाश गाड़ी में बैठने ही वाला था कि राज ने एक मोटा सा ईंट उठाकर उसके सिर पर दे मारा। आकाश के माथे पर गहरी खरोंच आ गई, जिससे थोड़ा सा खून रिसने लगा। लेकिन इस बार वो वापस राज की बची खुची जान निचोड़ता उससे पहले ही कमल ने खींचकर उसे गाड़ी में बिठा लिया। जीजा, बात मानो, घर चलो। ये तो साले हैं ही हरामी, तुम इनके मुंह मत लगो। देखो खून निकल आया है, पंडित जी हमें ही बातें सुनाएंगे। कमल की बात सुनकर आकाश ने गाड़ी वापस घर की तरफ मोड़ दी। चारों के चारों वही मैदान में चित पड़े थे। कौन किसे उठाए? सबकी हड्डियां चरमरा गई थी। कहराने की आवाजें उस खाली जमीन पर गूंज रही थी। इधर आकाश और कमल शाम 6 बजे के आसपास घर पहुंचे। हल्दी की रस्म शुरू हो गई थी। औरतें मंगल गीत गा रही थी। अनीता को हल्दी का लेप लगाया जा रहा था। औरतों के बीच सुंदर सी पीले रंग की साड़ी पहने बैठी भूमिका हंस हंसकर सभी से बातें कर रही थी। आकाश कमल के साथ घर के आंगन में पहुंचा ही था कि उस पर नजर पड़ते ही गाना बजाना सब रुक गया। आकाश के सुंदर से पीले कुर्ते पर खून के थोड़े बहुत धब्बे पड़ गए थे। उसके माथे पर आई खरोच से भी खून बह रहा था। उस पर नजर पड़ते ही भूमिका की सांसें ही रुक गई। वो बदहवास सी औरतों के बीच से दौड़ती हुई आकाश के पास पहुंची। भूमिका की माँ का भी बिल्कुल वही हाल था। पंडित जी उस समय कहीं बाहर गए थे। क्या हुआ बेटा? ये सब कैसे हो गया है? ये चोट चपेट कैसे लग गई? कुछ नहीं अम्मा, आप परेशान मत हो। वो जरा सा लड़खड़ा गए थे, गिरे तो पत्थर सिर पर लग गया, और कुछ नहीं। और आप फंक्शन चालू रखिए। कन्या जी ने कमल की तरफ देखा। आकाश उसे पहले से ही घूर रहा था कि खबरदार अगर किसी से भी कुछ भी कहा तो। हाँ चच्ची, पैर फिसल गया। जब तक हम संभाल पाते तब तक चोट लग गई थी। कन्या ने उसके सिर पर बहुत प्यार से हाथ फेरा। आकाश को सोनल की याद आ गई। वही अपनापन, वही लाड। फिर वो भूमिका से बोली, जल्दी से डिटोल लाकर घाव साफ कर दो। भूमिका उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गई और दौड़कर डिटोल और रुई ले आई। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। किससे लड़कर आए हैं? पागल हो क्या? यहाँ किसको जानता हूँ जो उससे लड़ूंगा मैं? बस गिर गया था तो थोड़ा सर में चोट लग गई। कैसे गिरे थे? चोट सिर पर लगी और खून का इतना सारा धब्बा कुर्ते पर लग गया। कुर्ता उतारिए, अंदर भी कहीं चोट लगी है। तुम बात बात पर मेरे कपड़े क्यों उतारवाने लग जाती हो? तुम्हारी नीयत ठीक नहीं मालूम होती मुझे। हमने एक बार कहा ना कि कुर्ता उतारिए तो उतारिए जल्दी से। अरे कहा ना, कोई चोट वोट नहीं लगी है। भूमिका ने जबरदस्ती उसका कुर्ता उतरवा दिया। वो बिल्कुल ठीक था, उसे जरा भी चोट नहीं आई थी।
आकाश उठकर खड़ा हो गया। उसका सीना भूमिका के चेहरे के बिल्कुल ठीक सामने आ गया। लो, अब जी भर कर देख लो, और जब मन भर जाए तो चोट पर दवा भी लगा देना। भूमिका ने उसके सीने को पर धक्का देकर उसे बिस्तर पर बैठा दिया और जल्दी से डिटॉल से घाव साफ करने लगी। आकाश बच्चों की तरह कसकर आंखें भींच कर बैठा हुआ था। तब तक उसकी माँ एक कटोरे में हल्दी का लेप और बड़े से गिलास में दूध ले आई। भूमिका ने दरवाजे से सामान ले लिया। माँ, आप बाहर रस्म पूरी होने दो, ये एकदम ठीक है। उसने कटोरा बिस्तर पर रखा और दूध का गिलास आकाश को पकड़ा दिया। ये क्या है? ये है हल्दी वाला दूध, जल्दी से इसे पी लीजिए। अरे, मुझे दूध अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा बच्चा बनने की जरूरत नहीं है। नाक बंद करके मुंह से लगाकर एक घूंट में सब पी लीजिए। आकाश गंदा सा मुंह बनाए दूध के गिलास को देख रहा था। भूमिका उसके माथे पर हल्दी का लेप लगाने लगी। हल्दी का लेप लगाने से घाव जल्दी भर जाएगा। पत्थर लगने की वजह से माथा सूजने लगा था। भूमिका बहुत हल्के हाथों से लेप लगा रही थी। आकाश को शरारत सूझी। उसने झट से कटोरे से हल्दी निकाल भूमिका के गालों से होते हुए उसके सीने तक अपने हाथों की छाप लगा दी। बाहर अनीता को हल्दी लग रही थी। नई दुल्हन का रंग निखारा जा रहा था। अंदर उस बंद कमरे में भी अनजाने में ही सही इश्क की एक रस्म पूरी हो रही थी। मोहब्बत का रंग चढ़कर बोल रहा था। वो हल्दी उस समय मोहब्बत का पैगाम थी। उस मोहब्बत का जिसमें दो दिलों पर अपना कब्जा कर लिया था। भूमिका बहुत प्यार से उसके सर को सहला रही थी और आकाश बेड पर बैठा उसकी कमर में हाथ डाले बच्चों की तरह उसकी डांट सुन रहा था। अब आप कहीं पर भी बाहर नहीं जाएंगी। ये शहर नहीं गांव है। ऊबड़ खाबड़ सड़क रहती है, गिट्टी पत्थर पड़ा रहता है। ऊपर आंखें तान कर चलेंगे तो चोट लगेगी ही ना। आकाश ने अपना चेहरा उसके पेट पर टिका दिया। उसकी सांसें भूमिका के पेट पर गुदगुदी कर रही थी। उसने कंधे से आकाश को सीधा किया। चलो, अब हो गया। अब मैं ठीक हूँ। मैं जा रहा हूँ बाहर। वहाँ कई लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आकाश की आंखों में शरारत थी। आकाश उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ भागा। कुर्ता पहनेंगी या ऐसे ही जाइएगा? ज़्यादा सलमान खान बनने की जरूरत नहीं है। आकाश को याद आया, उसने कुर्ता नहीं पहन रखा था। उसने झट से बिस्तर पर पड़ा कुर्ता उठाया, पहना और चल दिया। आखिर अपनी सालियों को ज़्यादा इंतजार नहीं करवा सकता था। वो बेचारी उसे घायल देखकर खुद घायल हो गई थी। आकाश के जाने के बाद भूमिका कमरे में ही बिस्तर पर बैठ गई। न जाने किस सोच में डूबी थी। वो वहां से उठी और सीधा चक्की में बैठे कमल के पास पहुंच गई। कमल जो चुपचाप कहीं खोया हुआ था, अचानक उसे देखकर चौंक गया। का हुआ? ये तो हमें भी जानना है कि का हुआ था। भूमिका सामने पड़ी चौकी पर बैठ गई। का का हुआ था? का मतलब है? मतलब कोई पत्थर वत्थर पर नहीं गिरे हैं वो। कुर्ते पर जर को धूल मिट्टी नहीं लगा है। ऐसे गिरता है कोई जमीन में? हमको सच सच बताओ, का हुआ था? जो बताए वही सच है। पत्थर पर गिरे तो सर फूट गया, और कुछ नहीं। भूमिका चौकी पर से उठकर उसे पीटने दौड़ी। ऐसा लपड़ पड़ेगा नहीं कि झंझना जाओगे एकदम। बहुत जीजाजी का चेला बनने का शौक चढ़ा है। बोराओ ना भूमि। तुम्हें सच बताएंगे तो जीजाजी हमें सूद देंगे और चाचा की डांट पड़ेगी सो अलग। का मतलब? का मतलब ये सूद देंगे? कुछ और बात है ना? कमल ने नजरें झुकाते हुए कहा। वो वो राज मिला था। भूमिका जहां की तहां जड़ हो गई। फिर दौड़कर कमल के पास खड़ी हो गई। वो कमीना मारा इनको? उसका इतना हिम्मत, इन पर हाथ उठाया? उसकी तो जान ले लेंगे हम।
कमल ने मुस्कुराते हुए भूमिका का हाथ पकड़कर चौकी पर बिठा दिया। अब जब तुम जान ही गई हो तो मजे की बात सुनो। आज जीजा ने उस छुट्टे सांड की जो धुलाई की है ना, अगले 7 जन्म कहराता हुआ ही पैदा होगा। माँ कसम। का का सच में ये उसे पीटे? और क्या भूमि, तुम देखती तो एक बार बहुत जबरदस्त तरीके से 3-3 लोंडों को गपचिया लिए और फिर दे घूसा थोड़ा ही बिगाड़ दिए चारों का। एक को तो हमने भी पटक कर धोया। और इन्हें चोट कैसे न लगी? वो जाते टाइम राज ने पत्थर सर पर मार दिया। जिज्जा जी तो उसके प्राण ही ले लेते। फिर हमें लगा काहे मामला कोर्ट कचहरी तक ना चला जाए, तो हम उन्हें वापस ले आए। भूमि सोच में डूब गई। लेकिन भूमि, आज पहली बार कोई उन ससुरों को उनकी औकात दिखाया। मजा आ गया, भोले बाबा की कसम। भूमिका उठकर जाने लगी। ए भूमि, तुम जीजा को कुछ ना कहना, वो मना किए थे। घर में बताए तो बवाल होगा। बेमतलब का शादी का माहौल है, सब कुछ सही तरीके से निपट जाए। और तुम उनकी मान लिए। राज को तुम ज़्यादा जानते हो या वो? 2 दिन नहीं हुए शहर से आए और यहाँ हीरोगिरी शुरू कर दिए। मर कहा बैल है वो राज, और कहीं कट्टा चला देता तो? कमल दुखी होकर सर झुकाकर बैठ गया। भूमिका ने प्यार से उसका सिर उठाया। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? हम तो एकदम ठीक हैं। एक बात बताएं भूमि, आज अगर जीजा जी को कुछ हो जाता तो हम घर लौट कर नहीं आते, कुआं में कूदकर ही जान दे देते। भूमिका ने बहुत दुलार से उसका सर सहलाया। तुम ऐसा ना बोलना आइंदा। एक तो भाई दिया है भगवान ने हमें, उसे हम कुछ नहीं होने देंगे। कमल की आंखों में आंसू आ गए। भूमिका अंदर चली गई। आकाश बाबू गोपियों के बीच बैठे आकाशगण के केंद्र बने हुए थे। भूमिका ने उसे दूर से ही फ्लाइंग किस दी और कमरे में भाग गई। आकाश का फोन बिस्तर पर पड़ा बार बार बज रहा था। कुर्ता उतारते हुए गिर गया होगा शायद। भूमिका ने फोन उठाया। राधा नाम फ्लैश हो रहा था। भूमिका फोन लेकर आकाश के पास पहुंच गई। आकाश ने थोड़ी देर बाद फोन करने को बोलकर फोन काट दिया। रात को आकाश बहुत बेचैन हो गया। उसके सिर की चोट बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। माथा काफ़ी सूज आया था और दर्द इतना भीषण था कि नींद आकर दर्द के झोंकों से टूट जाती थी। वो चाहता था कि भूमिका को उठाकर एक पेन किलर मंगवा ले, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि यहाँ पेन किलर के नाम पर उसे वापस से हल्दी वाला दूध ही मिलेगा पीने को। बेचारा आकाश, बहुत याद आ रही थी उसे अपने घर की, नहीं, अपने बार की। बस एक पैग मिल जाए इस टाइम, इस सारे दर्द की ऐसी तैसी हो जाए। इससे अच्छा पेन किलर नहीं बना इस दुनिया में। दर्द दिल का हो या बदन का, बस इस जादुई दवाई से चुटकी में छूमंतर हो जाता है। और आकाश जैसा इंसान, जिसे रोज रात पीकर ही नींद आती थी, उसने 3 दिन से सूंघा तक नहीं था। आज तो तलब कुछ ज़्यादा ही हो रखी थी। क्या किया जाए, यहाँ तो कोई जुगाड़ भी नहीं हो सकता। रात भी बहुत हो गई है। गांव में विस्की कहाँ धरी होगी इतने टाइम। कमल रोज शहर जाता है, याद ही नहीं रहता, वरना उसी से मंगा लेता। अब इतनी रात को क्या किया जाए? सर का दर्द उसे और कुछ सोचने ही नहीं दे रहा था। हाल ये था कि बगल में बिस्तर पर भी भूमिका की जगह विस्की की बोतल ही दिखाई दे रही थी। आकाश उठकर बाहर आ गया। सब सो रहे थे। धीरे से किवाड़ खोलकर बाहर निकला। बाहर कमल चारपाई पर लेटा हुआ था। आकाश ने उसे हिलाया। उसने दर्द के मारे अपना सर पकड़ रखा था। क्या हुआ जीजा, कुछ चाहिए? हाँ चाहिए तो। मिलेगा यहाँ पर? कहाँ चाहिए बताओ तो, हमारी पहुँच में हुआ तो अभी की अभी ला के देंगे। यार, सरदर्द के मारे फटा जा रहा है तो कुछ। अच्छा, यहाँ एक मेडिकल स्टोर है, अभी तो बंद होगा, हम जाते हैं,
खुलवा के दवाई निकलवा लेंगे। अबे चुप, जितना बोले उतना सुनो। दवाई तो चाहिए हमें, लेकिन वो वाली। मतलब? आकाश ने पीने का इशारा किया। दारू? मिलेगा। काहे पाप करवाए जीजा, पंडित जी का घर में दारू का बात। छी छी, पंडित जी को थोड़े ना पिला रहे हैं, हम पिएंगे यार। दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, समझा करो। बहुत पुण्य मिलेगा एक तड़पते हुए इंसान का दर्द दूर करके। भगवान तुम्हें स्वर्ग में जगह देंगे। आकाश अब इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर उतर आया था। दारू पिलाने से पुण्य थोड़ी ना मिलेगा जीजा जी। कहो तो दवाई ले आए। अच्छा हमें एक बात बताओ, कहकर आकाश खटिया पर कमल की बगल में बैठ गया। कमल सकपका कर उतर कर खटिया के नीचे बैठने लगा। वहां कहाँ जा रहे हो? इधर बैठो। आपके बराबर? कैसे? क्यों? कार में भी तो बराबर में ही बैठे थे। नहीं? या कहो तो तुम्हारे लिए कार की सीट की लेवलिंग करवाएं? कमल चुपचाप उठकर चारपाई पर बैठ गया। हाँ, तो अब बताओ जरा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा था? क्या कहा था जीजा? श्री कृष्ण ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। एक लाइन बोलने के लिए भी उसने सुबह भेजे पंडित जी के मैसेज को खोलकर पढ़ लिया था। कमल सर खुजाने लगा। लेकिन जीजा, ये तो तुलसीदास जी बोले थे रामचरितमानस में। अब की खिसियाने की बारी आकाश की थी, जो खुद को श्री कृष्ण समझकर ज्ञान बांट रहे थे। हैं? अच्छा, तो क्या हुआ? अब सब एक ही चीज ही तो है, एक ही चीज तो बताते हैं। तुम इसका मतलब जानते हो? हाँ, बिल्कुल। तुलसीदास जी कहते हैं कि दूसरों का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है इस संसार में, और किसी को कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। हाँ तो बताओ, इस समय कष्ट में कौन है? आप। तो अगर तुमने हमारा कष्ट दूर किया तो तुम्हारा धर्म रहेगा कि जाएगा? बिल्कुल रहेगा। और अगर उसी कष्ट में छोड़ दिए तो ईश्वर इसे पुण्य में गिनेंगे कि पाप में? पाप में। तो बताओ क्या करोगे तुम? पौवा ला देंगे आपको अभी के अभी, चाहे ठेका खुलवाना पड़े। यहीं जरा दूर, थोड़ी ही दूर पर है। कमल जाने के लिए मुड़ा ही था। सुनो, विस्की मिल सकती है यहाँ? जीजा जी कहो तो अभी शहर चले जाएं, लेकिन पाप न लगवाना। यहाँ अभी तुरंत तक केवल देसी ही मिलेगी। ले आओ जो भी कुछ मिले। आकाश ने झट से अपने पर्स से 500 के 2 नोट उसे थमा दिए। ये बहुत ज्यादा है जीजा, बाकी तुम अपने लिए कोल्ड ड्रिंक खरीद के पी लेना। अरे लेकिन, जल्दी ले आओ बे। थोड़ी ही देर में कमल 2 बोतल लेकर उपस्थित हुआ। आकाश ने वहीं अपनी कार में बैठकर मस्त एसी चलाकर दोनों बोतलें गटक ली। अब तो नशा सर चढ़कर बोल रहा था। दर्द गधे के सिर से सिंह की तरह गायब हो चुके थे। लेकिन आकाश बाबू, जो एकदम नीट ठर्रे लगा गए थे, अब जरा भी होशो हवास में नहीं थे। कमल उसका मुंह बंद करके जैसे तैसे घसीट कर भूमिका के कमरे की दहलीज तक डाल आया और किवाड़ लगा दिए। लेकिन अब उसके सीने में धक धक हो रही थी। अगर किसी को पता चल गया कि जीजा जी को हम पिलाए रहे हैं तो ठोक दिए जाएंगे। बेचारा चुपचाप चारपाई पर जाकर सो गया। इधर आकाश कमरे में पहुंचते ही लाइट ऑन कर दिए। भूमिका वैसे ही अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी। उसे सोते वक्त अपने कपड़ों का जरा भी ध्यान नहीं रहता था। आकाश उसके करीब गया और चेहरे पर अपना चेहरा झुकाकर बोला, ए, ये तुम अचानक से इतनी चेंज कैसे हो गई? बोलो। रोज तो तुम श्रीदेवी लगती थी, आज मुझे तुम में एंजेलिना जोली क्यों दिखाई दे रही है? वो भूमिका के चेहरे पर उंगलियां फिराने लगी। ये तो रोज ऐसी हालत में सो जाती हो,
हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही हो ना? कसम से बता रहे हैं, जिस दिन हमारी बन जाओगी पूरी की पूरी, सारे बदले निकालेंगे हम गिन गिन कर। भूमिका ने करवट बदल ली। आकाश फिर बिस्तर पर उसके चेहरे के ठीक सामने आकर बैठ गया। ए, सुनो ना मेरी प्यारी भूमि, तुमसे एक बात कहनी थी। आई लव यू सो मच मेरी जान। तुम में जान बसने लगी है हमारी। आज वो साला राज बोला कि तुम उसका पहला प्यार हो। मेरे तन बदन में आग लग गई थी। तुम्हारे भोले बाबा की कसम, दिल किया कि दोनों टांगे चीर कर वहीं फेंक दे उसे। हमारे ही मुंह पर हमारी ही बीवी से मोहब्बत के दावे कर रहा था हरामखोर। उसने भूमिका के हाथों को चूम लिया। भूमिका मुस्कुरा उठी, मानो कोई मीठा सा सपना देख रही थी। वो घूमी तो फिर से उसने साड़ी का पल्लू फिसल कर नीचे गिर गया। आकाश बाबू तो वैसे ही होश में नहीं थे। ए, तुम इतनी ज्यादा होट क्यों हो कि बिना कोई शॉर्ट्स पहने ही तबाही मचा रही हो मेरे दिल में? बताओ, इतने सेक्सी तरीके से कौन साड़ी पहनता है? हमें पता है। नहीं नहीं, हमें पूरा यकीन है तुम्हारी ये हरकतें किसी दिन हमारा ब्रह्मचार्य तोड़कर ही दम लेंगी। उसका इतना कहना था, भूमिका को हंसी आ गई। ए, तुम जाग रही हो? आकाश ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए उससे पूछा। भूमिका की नींद तो तभी खुल गई थी जब आकाश ने कमरे की लाइट खोली थी। ए, तुम चीटिंग करती हो, सो जाओ वापस। आकाश नशे में झूम रहा था। आप पिए हैं ना? आकाश ने सिर झुकाते हुए हाथ की उंगलियों से इशारा करते हुए बोला। बस इतनी सी, नहीं, इससे भी कम। सच में, यहाँ बोतल कहाँ से मिली आपको? आकाश भूमिका के कंधों से झूल गया। तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है भूमिका। मेरा साला इज द बेस्ट साला ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, तो कमल ला के दिए हैं? तुम उसे डांटना नहीं, तुम्हें अपनी सुहाग की कसम। भूमिका ने आकाश को मारने के लिए जरा सा हाथ भर लगाया था कि वो बिस्तर पर लुढ़क गया और फिर सो गया। भूमिका ने सब सुन लिया था। नशे में ही सही, अपने पति के मुंह से अपने लिए मोहब्बत का इजहार। वो सातवें आसमान पर थी। नींद तो आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी। बस वो अपने पति को निहारी जा रही थी। उसका दिल कर रहा था कि छत पर जाकर जोर जोर से चिल्लाए कि उसका पति उससे प्यार करता है। खुशी के मारे वो बिस्तर पर ही तकिए को कसकर गले से लगाए बैठी थी। फिर धीरे से तकिए को किनारे रख वो आकाश के सीने पर अपना सिर रखकर लेट गई। आकाश ने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया। कमरे की छत में ही भूमिका को चांद तारे सब नजर आ रहे थे। दिल कर रहा था आकाश के साथ किसी दूर दुनिया में चली जाए, जहां उसके और उसकी मोहब्बत के अलावा कोई ना हो। अगली सुबह भूमिका चप्पल लेकर कमल को पूरे द्वारे भर में दौड़ा आई थी, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है आखिर। रात में नशे में ही सही, और आकाश ने उसे सुहाग की कसम दी थी कि वो कमल को डांटे नहीं। इसलिए भूमिका हंसते हुए चप्पल लिए उसे सूतना चाह रही थी। न डांटने की कसम खिलाई थी और न ही पीटने की। ए भूमि, बोड़म हो क्या? सारा गांव देख रहा है, चप्पल नीचे रखो। तुम इनको बोतल लाके काहे दिए? जीजाजी कष्ट में थे, और तुलसीदास जी कहे हैं कि किसी जीव को कष्ट पहुंचाने से पाप पड़ता है। हमें पाप का भागी नहीं बनना था। और ये ज्ञान तुम्हारे गोबर जैसे भेजे में भरा किसने? जीजा ने। वही कहे थे, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अदमाई। हम तो बस धर्म निभा रहे थे। कभी जिंदगी में रामचरितमानस का र भी पढ़ा है तुम्हारे जीजा ने? पढ़ा तो होगा, तभी तो कल इससे भी अच्छे से समझाए थे हमको। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।